आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हम विभक्त्यर्थ प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। तृतीया विभक्ति करण कारक का अध्ययन हम कर चुके हैं। आगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उस व्यक्ति या वस्तु की संप्रदान कारक संज्ञा होती है। क्या कह रहा है सूत्र? दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उस व्यक्ति या वस्तु की संप्रदान कारक संज्ञा होती है। उदाहरण है विप्राय गाम ददाति। ब्राह्मण को गाय दान दी जा रही है। गाय के दान कर्म के द्वारा यहाँ किसको संतुष्ट किया जा रहा है? विप्र को, ब्राह्मण को। इसलिए विप्र की संप्रदान कारक संज्ञा हो गई। इसी क्रम में एक और सूत्र है क्रियया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम। किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो अभिप्रेत हो वह भी संप्रदान संज्ञक होता है। किसी विशेष क्रिया द्वारा जो अभिप्रेत हो, अभिष्ट हो, वह भी संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे सा पत्ये शेते। यहाँ शयन क्रिया का अभिप्रेत पति ही है, अतः पति संप्रदान कारक हुआ। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण राजा निर्धनाय धनम, विप्राय गाम, बुभुक्षिताय च अन्नम यच्छति। राजा निर्धन के लिए धन, ब्राह्मण के लिए गाय, भूखे के लिए अन्न प्रदान करता है। निर्धनाय चतुर्थी विभक्ति, विप्राय चतुर्थी विभक्ति, बुभुक्षिताय भूखे व्यक्ति के लिए, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो संप्रदान जो जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कौन से सूत्र से? चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से। आगे देखिए रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुच धातु एवं अन्य समानार्थक धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान संज्ञक होता है। और जो संप्रदान संज्ञक होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, जैसे विष्णवे भक्ति ही रोचते। विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। सज्जनाय परनिंदा न स्वदत्ते। सज्जन व्यक्ति को परनिंदा नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पर विष्णवे, सज्जनाय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो रुच धातु का प्रयोग है। उसको क्या पसंद है? विष्णु को भक्ति पसंद है। तो विष्णवे भक्ति ही रोचते। सज्जन को क्या पसंद नहीं है? दूसरों की निंदा करना। इसलिए सज्जन में भी यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। धारेरुत्तमर्णः। णिजंत ध्री धातु कर्ज लेना, उधार लेना के योग में उत्तमर्ण कर्ज देने वाला महाजन की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि निर्धनः गोविंदः धनिकाय शतम धारयति। गरीब गोविंद धनिक का 100 रुपये का ऋणी है। यहाँ पर महाजन कौन है? धनिक। इसलिए इसकी संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। निर्धन गोविंदः धनिकाय शतम धारयति। गरीब गोविंद धनिक का 100 रुपये का ऋणी है। आगे देखिए स्पृहरिप्सितः। स्पृह धातु के योग में अभिष्ट पदार्थ जिसे चाहा जाए की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह यशसे स्पृहयति। वह यश, उसे यश अच्छा लगता है। बाला पुष्पेभ्यः स्पृहयति। और बालः बच्चों को पुष्प अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जो अभिष्ट है, क्या अभिष्ट है? एक स्थान पर यश और एक स्थान पर पुष्प। तो यश में भी चतुर्थी विभक्ति और पुष्प में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसे चाहा जाए। यश को चाहा जा रहा है, पुष्प को चाहा जा रहा है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। पहले संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान संज्ञा जिसकी हो जाती है चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग।
क्रुद्रुहेश्यासूयार्थानां यम प्रतिक्रोपः। क्रुद्ध तथा द्रुह धातु से पूर्व, दो धातुएं हैं कौन सी, क्रुद्ध तथा द्रुह, धातु से पूर्व यदि उपसर्ग जुड़ा हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह कर्म संज्ञक होता है और द्वितीय विभक्ति में रखा जाता है। उदाहरण, पिता पुत्रम संक्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोधित होता है। क्रुद्ध धातु से पूर्व सम उपसर्ग है और किसके प्रति क्रोध किया जा रहा है, पुत्र के प्रति, इसलिए पुत्र जो है उसकी कर्म संज्ञा और कर्म संज्ञा होने पर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ऐसे ही दुष्टः सर्वान् अभिक्रुध्यन्ति, दुष्ट सब पर क्रोध करते हैं। यहाँ पर भी क्रोध धातु से पूर्व अभि उपसर्ग है और किस पर क्रोध किया जा रहा है, सब पर, इसलिए यहाँ पर सब जो है वह उसकी कर्म संज्ञा और कर्म संज्ञा होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। दुष्टः सर्वान् अभिक्रुध्यन्ति। तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, एक वार्तिक सूत्र है। तादर्थ्य उसके लिए को सूचित करने वाले शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य होता है या किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। उदाहरण, भक्तः मुक्तये हरिं भजति, भक्त जो है वह किसके लिए हरि को भजता है, मुक्ति के लिए, तो मुक्ति इसकी संप्रदान संज्ञा और संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। श्रमिकः धनाय प्रयतते, श्रमिक किसके लिए प्रयत्न करता है, धन के लिए, तो धन जो है उसकी संप्रदान संज्ञा और संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। काव्यम यशसे भवति, काव्य किसके लिए होता है, यश के लिए, तो यहाँ यश, यहाँ इसकी संप्रदान संज्ञा और संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। जिस वस्तु को बनाने के लिए दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए, यूपाय धारू, यज्ञ स्तंभ बनाने के लिए लकड़ी, दारू किसके लिए है, यज्ञ स्तंभ के लिए, तो यज्ञ स्तंभ यूपाय में कौन से विभक्ति हो गई, चतुर्थी। कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल बनाने के लिए सोना, किसके लिए सोना, कुंडल बनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ कुंडल में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तुम अर्थाच भाववचनात्, तुमुन प्रत्यय जोड़कर किसी धातु से जो अर्थ प्राप्त किया जाता है उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होने पर चतुर्थी लगती है। उदाहरण देखिए, शयनाय इच्छति, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं शयितुम इच्छति, शयितुम इच्छति न कह करके हम क्या कह रहे हैं, शयनाय इच्छति। ऐसे ही दानाय धनम अर्जयति, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं धातुम धनम अर्जयति। ऐसे ही सह यागाय गच्छति, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सह यष्टुम गच्छति। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम न लगा करके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो भी भाव वही होता है, शयनाय इच्छति, सोने के लिए इच्छा करता है। दानाय धनम अर्जयति, दान करने के लिए धन को अर्जित करता है। स यागाय गच्छति, यज्ञ करने के लिए जाता है। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वषट योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वषट शब्दों के योग में संबद्ध शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, शिवाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी शिवाय। राज्ञे स्वस्ति, स्वस्ति के योग में चतुर्थी राज्ञे। अग्नये स्वाहा, स्वाहा के योग में अग्नि में चतुर्थी विभक्ति अग्नये। पितृभ्यः स्वधा, स्वधा के योग में पितृभ्यः चतुर्थी विभक्ति। इंद्राय वषट, वषट के योग में इंद्र में चतुर्थी विभक्ति इंद्राय। दैत्येभ्यो हरिः अलम, यहाँ जो अलम शब्द है वह समर्थ अर्थ में है, तो दैत्येभ्यः हरिः अलम, देवताओं के लिए विष्णु पर्याप्त है। दैत्येभ्यः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। आज के लिए इतना ही, कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।